World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. जिस पर पहले रेप और फिर मर्डर का आरोप हो तो क्या वो दोषी बच सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि जिसे हाई कोर्ट ने भी सजाए मौत सुनाई हो तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो सकता है? एक ऐसा ही आरोपी है जिसे हाई कोर्ट ने दोषी माना, फिर मृत्युदंड भी सुना दिया, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो आरोपी को बरी कर दिया गया। सर्वोच्च अदालत के इसी फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है। अदालत में मौजूद लोग भी इस फैसले को सुनकर चौंक गए। तो कैसे मौत की सजा पाने वाला गुनहगार सुप्रीम कोर्ट से बच गया? क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लेकिन फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए अब जानते हैं इस पूरे मामले को। ये मामला साल 2011 मई का है, जहाँ एक शख्स को हत्या और रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कोर्ट में उसे पेश किया जाता है। निचली अदालत ने उसे दोषी माना और लंबी सुनवाई के बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई। फिर हाई कोर्ट में अपील की गई, जहां मार्च 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा था। लेकिन आरोपी ने फिर सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर लंबी सुनवाई चली। आरोपी ने सजाए मौत को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का हैरान करने वाला आदेश सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में हत्या और दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा पाए एक आरोपी को बरी कर दिया। अब अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला क्यों पलटा, कैसे गुनहगार बच गया, इसकी वजह को भी समझ लेते हैं। दरअसल अदालत ने मामले की जांच में खामियां पाई और डीएनए के सबूतों में भी कमी की ओर इशारा किया। जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक साक्ष्य वाले मामलों में डीएनए नमूनों की पूरी सावधानी और सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एक दस्तावेज में दर्ज किया जाना चाहिए। इस दस्तावेज पर जांच अधिकारी, मौजूदा चिकित्सक और स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में गंभीर खामियां थी और डीएनए सबूतों की प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं हो पाए तो उनकी तलाश के प्रयास और उपलब्ध न हो पाने के कारण भी रिकॉर्ड होने चाहिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश में मामले के जांच अधिकारी को डीएनए साक्ष्य को संबंधित थाने या अस्पताल पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। नमूने 48 घंटे के अंदर फॉरेंसिक लैब में पहुंच जाएं। कोर्ट ने कहा कि जब तक मामला कोर्ट में नहीं आ जाता, अपील नहीं होती, तब तक डीएनए से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। डीएनए पैकेट को ट्रायल कोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना खोला, बदला या पुनः सील नहीं किया जाए, ताकि साक्ष्य की पवित्रता पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। यह आदेश अब देश भर में लागू होगा। इस फैसले को डीएनए साक्ष्य से जुड़े मामलों में एक अहम दिशा निर्देश माना जा रहा है। अब रेप और हत्या के मामले में भी डीएनए से छेड़छाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।